Hello bachcho, let's see this question. The question says the upper end of a wire of radius 4 mm and length 100 cm is clamped and its other end is twisted through an angle of 30 degree. Then angle of shear is. तो एक वायर है जिसका रेडियस 4 मिलीमीटर है और लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इसकी एक एंड को क्लैंप कर लिया जाता है यानी पकड़ लिया जाता है और दूसरे एंड को ट्विस्ट किया जाता है 30 डिग्री एंगल से। तो एंगल ऑफ शेयर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो है एंगल ऑफ शेयर। अब एंगल ऑफ शेयर क्या होता है, तो पहले हम विजुलाइज करते हैं कि हमारा वायर कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल होगा, कुछ इस तरीके का। इसका ये रेडियस होगा r और ये लेंथ होगा l। अब अगर 2D में देखें तो ये वायर कुछ ऐसा दिखेगा। 2D में हमें समझने में आसानी होगी। इसका ये लेंथ है और ये वाला पोर्शन ये r रेडियस का होगा। तो अब हमें कहा गया है कि इस वायर को हम ट्विस्ट करते हैं, कुछ ऐसे ट्विस्ट करते हैं। तो इस फिगर में ये कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा। वायर को ट्विस्ट करने पर जो हमारा फिगर हो जाएगा वो भी डिस्टॉर्ट होगा। तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा? हमारा फिगर हो जाएगा जो लेफ्ट साइड का जो लेंथ था इस फिगर में वो हमारा आ जाएगा डिस्टॉर्ट होकर कुछ यहाँ। ये हमारा सेंटर लाइन था, ये कुछ यहाँ डिस्टॉर्ट होकर आ जाएगा और ये होगा जिस एंगल से ये ट्विस्ट हुआ है। और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ये थीटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री और ये होता है हमारा शेयर एंगल जिसे हम फाई मान लेते हैं। तो अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें जो ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ आर थीटा होगा क्योंकि ये आर है। अब इस फिगर को अगर हम ये मान लें कि आर थीटा ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पर ये लेंथ आर थीटा है, ये लेंथ एल है और ये एंगल फाई है। तो इस फिगर में tan फाई हो जाएगा आर थीटा डिवाइडेड बाय एल। अब चूंकि फाई का वैल्यू बहुत कम है तो tan फाई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा फाई के और ये इक्वल हो जाएगा आर थीटा डिवाइडेड बाय एल के। तो चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो फाई हमारा यहाँ से हो जाएगा, फाई हमारा आया है आर थीटा बाई एल। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है 4 मिलीमीटर, तो मीटर में ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और लेंथ एल की वैल्यू क्वेश्चन में है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर से मीटर हमारा डिवाइड हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ से आ गए
120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यानी ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 0.12 डिग्री। चलिए देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।